अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मदर और आप देख रहे हैं मदर के व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। बजे का मैंने टाइम दिया हुआ है आसिफ भाई और नईम भाई को, तो मैंने भी जाना है पक्की मोड़। यहाँ से मैं जाऊँगा अभी माछीवाल। अबू जान आ जाते हैं तो वो मुझे छोड़ आएंगे माछीवाल, तो वहाँ से बस लूँगा पक्की मोड़ के लिए और फिर पक्की मोड़ पहुँच के मिलते हैं। पक्की मोड़ पहुँच चुका हूँ, अभी बस से उतरा हूँ और वो सामने नईम भाई खड़े हुए हैं और आसिफ भाई लगता है अभी तक नहीं आए, तो आसिफ भाई जैसे आते हैं फिर निकलेंगे। सुनाए नहीं भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से पहुंच गया। अभी आसिफ भाई का वेट हो रहा है, वो आते हैं तो फिर हम निकलते हैं हम आगे के लिए। पक्की मोड़ जैसे कि पहुंच चुका हूँ, नईम भाई खड़े हुए हैं, आसिफ भाई का वेट हो रहा है, तो अभी हम जा रहे हैं आज खानेवाल की तरफ। तो हमने खानेवाल को एक्सप्लोर करना है। वहाँ पर एक महल है, हिराज महल, और दूसरी डेस्टिनेशन जो थी वो थी मकबरा खालिद वलीद, और इसके अलावा रेलवे स्टेशन भी कवर करेंगे इंशाल्लाह, और जो मज़ीद हमको जगह मिलेगी वहाँ पे भी जाएंगे। बस आसिफ भाई आ जाते हैं तो फिर निकलेंगे। प्लान कुछ इस तरह से है कि अभी निकल आए हैं, लेकिन मेन जो हमारा मिशन है वो खानेवाल को एक्सप्लोर करना है जी। क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हमें मिलेंगी, तो हमारे साथ मौजूद रहिए। जी आसिफ भाई आ गए हैं, तो अभी हम निकलने लगे हैं। हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आसिफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गया हूँ। अभी हम निकलते हैं, फिर आगे आपको रास्ते में मिलेंगे। पहुँचे हैं जो ठिंगी वाली नहर है, ये वाली, इस पे पहुँचे हैं तो बहुत बड़ी नहर है ये। तो अभी हम जा रहे हैं उधर कबीर वाला में, तो वो हमारे यहाँ से हमें 41 किलोमीटर की लोकेशन बता रहा है। तो इधर थोड़ी देर के लिए छाँव पे रुके, ये भाई लोग खड़े हुए। तो अभी हमने यहाँ से जो है वो कबीर वाला की तरफ निकलना है और खानेवाल सिटी भी जाना है। ये नहर का कुछ सीन है, ये देखिए बहुत बड़ी नहर है। ये आपको कैमरे में ऐसा मज़ा नहीं आ रहा होगा, तो बड़ी मज़े की जगह है ये वाली। मैं आपको दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ। ये देखें जी, काफ़ी बड़ी नहर है और पानी का बहाव भी काफ़ी तेज़ है। और ये नहर की एक ख़ासियत बात है कि मैंने जहाँ तक भी इसको देखा है ना, जितनी ये जा रही है ये सारी पक्की बनी हुई है, कच्ची वाली नहर नहीं। तो जी नहीं भाई, कैसा फील हो रहा है यहाँ पे स्टे करने के बाद? आपको याद है हम वो हेड साइफन मैलसी गए थे? जी जी, ये वही नहर है जो दरिया यानी कि वो सतलुज है, उसके ब्रिज के नीचे से गुजरती है। उसके नीचे के ब्रिज से गुजरी। ये आ कहाँ से रही है? ये हेड सदनाई से आ रही है, अब्दुल हकीम के मकाम से दरिया रावी से निकलती है। दो दरियाओं को ये कनेक्ट होती है। सही है। रावी से निकलती हुई सतलुज के नीचे से क्रॉस करती हुई आगे बहावलपुर और लोधरा के पूरे इलाके को सराब करती हुई हेड पंजनद के मकाम तक यानी ये जाती है। इतनी लंबी ये नहर है। सही सही सही। अच्छा यार, इसके बारे में एक और बात बड़ी मशहूर है कि इसमें बंदा गिर जाए मिलता ही नहीं है। मिलता नहीं यार, पानी का बहाव तो देख लो। हाँ बिल्कुल, पानी का बहाव बहुत तेज है। वीडियो देखी होगी वो जो सिद्धनाई बिराज वाली है, इस यानी कि नहर के टोटल 10 दरवाजे हैं जहाँ से ये निकलती है। 10 दरवाजे यानी कि दरिया रावी से निकलती है। इतना पानी आता है उधर से दरिया रावी से। कितना बड़ा दरिया रावी है। बिल्कुल बिल्कुल मशहूर नहीं है, मैंने ये भी सुन रखा है, ये बात ही ओनली ये बात मशहूर नहीं है कि बंदा गिर जाए तो मिलता नहीं है। मैंने ये भी सुन रखा है कि इस नहर में जो आदमी मतलब ये नहर जो है ना हर साल एक बंदा लेती है। ये भी मैंने सुना हुआ है। हर साल नहीं ये हमने सुना हुआ है, हर साल एक बंदा लेती है। हाँ सुना है वाली बात, तो बात हर साल में एक बंदा इसमें डूबना लाजमी होता है। ये हमने हमारे इलाके में बात है कि हमने ये सुनी हुई है। नहीं भाई कह रहे मैंने नहीं सुनी, लेकिन आसिफ भाई और मैं सुन रखा है। बात गलत है, वो अभी बंदे गुजर रहे कह नहीं रहे थे हर रोज बंदा गिरता है यार, हर रोज। हाँ यहाँ से दो बंदे गुजर रहे थे बाइक पे और वो हमें कह रहे थे, वो फोन पे बात कर रहे थे, शायद हमें सुना रहे थे कि हर रोज यहाँ पे बंदा गिरता है। अजीब दुनिया है। तो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। यहाँ पे अभी 5-10 मिनट रुके हैं तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और अभी नईम भाई और आसिफ भाई अपनी वीडियो वगैरह बना रहे हैं। तो ये मैं इस जगह पे काफ़ी पहली बार भी काफ़ी आया हूँ। इधर एक मेरे दोस्त है, उनका इधर गाँव है, तो काफ़ी टाइम मैं इधर पहले भी आया हूँ, लेकिन वीडियो वगैरह नहीं मैंने बनाई और पिक्चर वगैरह नहीं बनाई। तो अभी बना ली हैं। अभी बस 10-15 मिनट इधर रुके हैं और रुकने के बाद हम आगे के लिए निकलने लगे हैं। तो आप कुछ ये टाइम लैप्स देखें और हम निकलते हैं आगे के लिए। यहाँ कच्चा खूह में स्टॉप किया, पानी वगैरह ले रहे हैं। ना सर मज़ा आ रहा है? मुझे तो बहुत आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल एंजॉयफुल माहौल है। आए और हमें ज्वाइन करें। अभी हमने यहाँ से सरदाई पी है।
सभी भाई लोग खड़े हुए। तो अभी हमने सरदारपुर रोड है, यहाँ से तकरीबन 5-7 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया। जो मकबरा है खालिद वलीद मकबरा जो है उससे 5-7 किलोमीटर सरदारपुर रोड पे ही बैठे हुए। वो सामने मेरे टोटल का पंप है मेरे ख्याल से, और यहाँ पे हमने सरदाई पी है और अभी 5-10 मिनट बैठेंगे फिर हम आगे के लिए निकलेंगे। मकबरे के बिल्कुल पास आ चुके हैं, बस थोड़ा सा दूर खड़े हैं, इधर छाँव में रुके हैं। अभी वहाँ जाते हैं, मुंह वगैरह धोते हैं, फिर वीडियो कंटिन्यू कर। जी ये अल्लाह दिता भाई हैं, ये बिल्कुल मकबरे के सामने इनकी दुकान है। तो यहाँ पे चारपाई पे बैठा हुआ, मोबाइल पावर बैंक के साथ लगाया हुआ है, और इधर हमारा सामान वगैरह पड़ा है। बाकी ये साथ में पीछे मस्जिद है। बाकी जो भाई हैं वो उधर गए हैं थोड़ा मुँह हाथ धोने के लिए, बहुत मिट्टी जम गई थी चेहरे पे। तो अभी यहाँ पे बैठे हैं थोड़ा सा, तो अभी ऊपर जाते हैं, भाई लोग आ जाते हैं तो फिर सभी ऊपर जाएंगे और आपको भी मकबरा दिखाते हैं। अभी फ्रेश होने के बाद यहाँ से कुछ हल्का फुल्का बिस्किट वगैरह खाएँ और बोतल वगैरह पी है। ये पीछे जो है अल्लाह दी भाई की दुकान है, ये बिल्कुल मकबरे के सामने। ये है जी फाइनल व्यू मकबरे का। ये है मकबरा खालिद वलीद, जो यहाँ पे जो असल नाम है वो है खालिद वलीद। खालिद बिन वलीद साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो जो जिनका मकबरा जो है वो शाम में है, उनके साथ इनका कोई तलक नहीं है। ये एक अल्लाह के वली थे जो कि सुल्तान महमूद गजनवी के लश्कर के साथ आए थे, और यहीं पे उन्होंने मतलब कि अपने रहायश यहीं पे की, और उनका मकबरा भी यहीं पे बना हुआ है। और ये काफ़ी पुराना कब्रिस्तान है, जो इसके पीछे भी सारा कब्रिस्तान है, और इधर ये थोड़ी सी आबादी है, इधर घर वगैरह बने हुए हैं। तो ये काफ़ी पुराना मकबरा है। ये देख सकते हैं कि ये तकरीबन वहाँ पे वो सामने हिस्ट्री इसकी लिखी हुई है। ये 1772 मेरे ख्याल से लिखा हुआ है, या 75 से लेके 1186 के दरमियान के अरसे में ये तमीर हुआ। तो इस अरसे में ये तमीर हुआ था। और पीछे भी कब्रिस्तान है, उधर भी कोई मकबरा छोटा सा बना हुआ है। तो खैर ये जो मकबरा है ये तो काफ़ी बड़ा है, और इसके 2 फ्लोर्स हैं कि ऊपर वाले फ्लोर पे गालबन नहीं जाने दे रहे, बंद है, और नीचे वाले जो है वो खुला हुआ है, उस पर हम जा सकते हैं। तो अभी हम सब भाई लोग ये नीचे वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, तो अभी हम ऊपर चलते हैं। ये देखें कबूतर वगैरह बैठे हुए हैं, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। और ये इसकी जो इस मकबरे की हिस्ट्री है वो ये लिखी हुई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप पढ़ सकते हैं। ये देखें 1175 और 1186 के अरसा में ये बनाया गया, दरमियानी अरसा में बनाया गया था। ये देख सकते हैं। तो ये है इसका फाइनल व्यू। ये देखें सेम वही पुरानी जो टाइलें वगैरह हैं, जो उस दौर की ईंटें या टाइलें कंसीडर की जाती होंगी, वही लगी हुई हैं। तो अभी मैं मकबरे के अंदर खड़ा हूँ। ये पीछे मकबरे का है मेन एरिया ये मकबरे का, और ये यहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ सभी नीचे बैठे हुए थे हम लोग। और यहाँ पे इतनी ठंडी हवा आ रही है ना, ये देखें सुराख बनाएंगे यहाँ से ना, कि विदाउट एसी के इतनी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे। ये ऊपर को जाता है रास्ता, और आई थिंक ये बंद है, वो भाई कह रहे थे। वो फाइनल है उधर मकबरा है, और ये सारी जो है उसकी दीवारें वगैरह बनी हुई हैं। ये देखिए यहाँ से बहुत ठंडी हवा आ रही है, बाहर का व्यू है। और ये पीछे मकबरा है, ये देख सकते हैं। भाई चीज़ दे रहे थे, उनसे लिए। ये भी इधर कोई कब्रें वगैरह बनी हुई हैं आई थिंक। काफ़ी पुराना और अच्छा आर्किटेक्चर बना हुआ है। ये देखें, ये भी हवा के लिए आई थिंक रखे गए सुराख। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, और ये 2nd फ्लोर है। 2nd फ्लोर तो इन्होंने बंद किया हुआ है, जस्ट 1st फ्लोर चल रहा है। ये देखिए इधर भी सारा कब्रिस्तान है, ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ये देखिए ये सारा पीछे भी कब्रिस्तान है, इसकी चारों साइडों पे कब्रिस्तान है, और ये सेंटर में बिल्कुल मकबरा बनाया गया।
ये देखें, तो खाने वाले से हमें आना पड़ा कबीर वाला, और कबीर वाला से आगे तो काफ़ी सफ़र ये बन जाता है और टूटा फूटा हुआ सफ़र है। ये देखें, ये सबसे इसकी ख़ास जगह, ये देखें कितना पुराना आर्किटेक्चर है ये सारा, ये आप देख सकते हैं। ये देखें सारा ओल्ड आर्किटेक्चर है। उधर नहीं भाई शूटिंग कर रहे हैं पीछे। ये देखें वो पीछे मस्जिद है, वहाँ पे हमने मुंह वगैरह धोया, नलका लगा हुआ था वहाँ पे और काफ़ी ठंडा पानी था, तो वहाँ पे मुंह वगैरह धो के आए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है इधर आने के बाद। इतनी तहरीकी बिल्डिंग और इतनी पुरानी जो बिल्डिंग है वो देखने को मिली है। तो अभी थोड़ा सा नई भाई से पूछेंगे इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मुझे तो इतना इल्म नहीं है, क्योंकि भाई ने मुझे कहा था कि यार जाना है, तो मैंने कुछ भी सर्च नहीं किया, टाइम ही नहीं मिला, तो मैं आ गया। यार ये कितना पुराना है, यानी कि ये शाहकार तामीर किया गया है यार। जी ये शाहकार तो बहुत पुराना है, इसके बारे में बताएं ये चीज़ क्या है, थोड़ा गाइड करेंगे। ये टाइलें हैं और इनके ऊपर यानी कि वो कशीदाकारी की गई है ना, ये फूल वगैरह बनाए गए हैं, जिस तरह हड़प्पा में हमने देखा था। जी जी, वो लोग यानी मुख्तलिफ मूर्तियाँ बनाते थे मट्टी की, उसी तरह ये भी यानी उसी तरह की ईंटों के ऊपर यानी कशीदाकारी की गई है। मैं आपको दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ। हर तरह के इंसानों में इस तरह का जो है ना वो शौक़ था, ज़ौक़ था कि वो यानी कि फूलों वगैरह को पसंद करते थे, बनावट को पसंद करते थे। ये है क्या बेसिक, ये चीज़ क्या है? नहीं भाई, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मेहराब ही है। मैंने ये पहले वीडियो एक में देखा भी है आई थिंक। तो ये मस्जिद का मेहराब है और माशाल्लाह ये देख सकते हैं कितना प्यारा बना हुआ है, और है भी 1000 साल से ज़्यादा पुराना जी, 1000-1500 साल से पुराना है। और ये देख सकते हैं कि ये आई थिंक ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है ना, कहाँ पे? वो सामने देखो, बिल्कुल ये देख सकते हैं आप, कितनी पुरानी, कितना अच्छा शाहकार बनाया गया है। आजकल तो कारीगर ऐसे रहे नहीं। ये मस्जिद का मेहराब बना हुआ है, यहाँ पे लोग नमाज वगैरह पढ़ते होंगे उस दौर में, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो ये वहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से भी, और यहाँ से भी, वो सामने कब्रें बनी हुई हैं। तो अभी हम फाइनली मकबरे के अंदर चलेंगे, जो फाइनल मकबरा है। ये देखें, ये भी मैंने आपको पहले दिखाया जी, ये मकबरा, इसके अंदर मैं भी जाने लगा। नहीं खुला हुआ, उधर से आए जी। ये देखें वो बाहर वाली जगह जो मैंने अभी आपको दिखाई है। अभी फाइनली ये है गेट मकबरे का, तो इसके अंदर अभी मैं जाऊंगा। माशाल्लाह कितनी ठंडी है, मतलब कि अंदर जगह है, और बहुत ही ठंडी जगह है ये वाली ना, माशाल्लाह। ये देखें पंखा वगैरह की ज़रूरत भी नहीं है, और ये भी इधर से भी हवा आ रही है। ये तकरीबन चारों साइडों पे ये बनाया गया, और ये मेन उसका दरवाज़ा जो है वो रखा गया है। ये है मेन अंदर का सीन मकबरे का। ये देख सकते हैं यहाँ लाइट वगैरह कुछ भी नहीं लगी हुई। ये देखें खालिद वलीद सरकार ये लिखा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा हो कैमरे में तो ये देखें आप, ये नोट कर सकते हैं कि ये वो कितना लंबाई है इसकी। ये देखें, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, और मैं आपको बता नहीं सकता कि यह जगह अंदर से कितनी ठंडी है। दुआ वगैरह मांगने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ मकबरे से बाहर। ये देख सकते हैं कि कितना लंबा है ये, मतलब जो मकबरा बनाया गया। तो अभी मैं आपको इसका गेट दिखाता हूँ, नहीं बेबी गेट पर। ये देखें कितना पुराना आर्किटेक्चर है, कितना खूबसूरत है और कितना मजबूत गेट है। ये चेक कर सकते हैं कितना मजबूत गेट है। आजकल के जो हमारे गेट है वो तो जितने मजबूत हैं वो हमें भी पता है और आपको भी पता है। ये चेक करें, ये चेक करें ये मोटा कितना है, इस तरफ से देखें, काफ़ी अच्छा दरवाज़ा है माशाल्लाह। अभी ऐसे हमें बाहर निकलना है। जो मकबरा अंदर दुआ वगैरह मांगने के बाद ये इसका फाइनल व्यू और पिक्चर्स वगैरह बनाने के बाद अभी हम एग्ज़िट करेंगे यहाँ से, क्योंकि अभी हमने हिराज महल भी जाना है।
यहाँ से जाने के बाद हमने हिराज महल जाना है। यार यहाँ पे खड़े हो गए, कोई हवा आ रही है ठंडी, क्या बताऊँ आपको। यहाँ पे कोई SOPs वगैरह लगाई हुई है, ये पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे, ये चेक कर सकते हैं। तो सारा मकबरा देख लिया। अभी आपको मैं थोड़ा सा बाइट से व्यू दे देता हूँ मकबरे का। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, ये देखें, नीचे चलते हैं। ये जो मकबरा है काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छे आर्किटेक्चर के साथ बना हुआ है, लेकिन जो इसका रास्ता है बहुत ही खस्ता रास्ता है और टूटा हुआ रास्ता है, तो इस वजह से यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते। वो भाई बता रहे थे कि जिस दिन ईद थी तब लोग वगैरह आए हुए थे यहाँ पे, तो रिक्शा वगैरह और बाइक्स पे आए हुए थे, वरना ज़्यादातर लोग जो हैं वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाते क्योंकि इसका रास्ता जो है वो बहुत ही ख़राब है। तो अभी मैं फिर दोबारा ऊपर जा रहा हूँ, आसिफ भाई की कुछ पिक्चर्स बनानी है।